Now we are about to start with 12th biology, chapter number 7, page number 148. राइट हैंड साइड पर्पल वाला बॉक्स हमने पढ़ चुके हैं क्लासेस में, लेकिन फिर भी एक बार इसे दोहराना मैं समझता हूँ कि ठीक रहेगा। याद रखो, हमारा जो टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल में जो टॉपिक चल रहा है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सही है ना रे? फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लास्ट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो जरा ध्यान देना बहुत जरूरी है। शुरुआत में ठीक है, मैं बता दूंगा कहाँ से कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन मैंने फिर से बोल चुका हूँ, नाइट्रोजन का एमपीटी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फॉर्मूला क्या है? N फॉर नाइट्रोजन, N फॉर नखरे, N फॉर नाइट्रोजन, N फॉर नहीं, N फॉर नाइट्रोजन, N फॉर नक चढ़ा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर लगभग, डिपेंड अपॉन द एरिया, 72% एंड अबव। 71 से 72 या 73% भी होता है, डिपेंड लोकेलिटी के हिसाब से। यानी कि पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा तादाद में पाई जाने वाली जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो नाइट्रोजन। सिर्फ एन रहता है, सिर्फ एन, यानी ये जो 72% है वो सिर्फ एन है। एन किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है, सिर्फ एन अकेला। समझ में आया? और उसको कभी भी N2 लिखते हैं, और ये N2 आपस में 3 बॉन्ड के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़कर रहता है। बोलो समझा? 3 बॉन्ड के साथ जुड़ के रहता है, बस यही 72% है। और इसके इतना ज्यादा मतलब इसके अंदर घमंड है कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करता। अगर ये किसी के साथ रिएक्ट होकर कंबाइन हो जाए उससे कहते हैं फिक्सेशन। Where nitrogen will combine with some other element to form a molecule, उस टाइम पे वो प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन नेचुरली ऐसा नहीं होता। बोलो समझा? होता है, लेकिन बताता हूँ मैं कैसा होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग 3 तरीके से देखेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन कुड बी पॉसिबल थ्रू 3 प्रोसेसेस, जिसमें से ये प्रोसेस जो आपके बुक में पेज नंबर 148 पर दिया हुआ है पर्पल वाले बॉक्स में, हम लोगों ने ये एमएसटी के क्लासेस में देख चुके थे। एक और बार हम लोग उसको देखेंगे। क्या कभी कभी धुंधला हो जाता है अचानक से, ठीक है। तो हाँ देखो, हाँ ठीक है। आप देखो, सबसे पहला जो है फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। दूसरा होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है क्या? इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल, ये 3 प्रोसेस है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के जरिए से। ये तो आर्टिफिशियली किया जाता है और इसे बेचा जाता है हम लोगों को वो चिप्स वगैरह में डालकर। नाइट्रोजन को समझ में आता है तो वो एक अलग है। और बताता हूँ मैं, और वेरियस अमाइनो एसिड्स भी बनाए जाते हैं जो दवाई वगैरह में या फिर कोई खाने की चीज़ों में भी डाला जाता है। समझ में? अपने पढ़े थे ना बावर्ची, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स भी यूज होते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। अब फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है ध्यान से सुनो। ये नखरालू नाइट्रोजन, ठीक है, कंबाइंस विथ ऑक्सीजन ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ, क्या होता है वो? थंडर। थंडर होता है ना, थंडर। थंडर मतलब क्या? बिजली कड़कती है तो उसके इलेक्ट्रिक करंट के जरिए से ये इससे जुड़ता है और क्या बन जाता है? अच्छा ये 2 है, ये 2 है, और ये बन जाता है, मैं बोला था ना, हाँ बोल के भी ना बोलिए, यानी कि नो। समझ में आया? तो ये बन जाता है ये। अब एक बार ये फिक्स हो गया, अब ये कोई भी प्रोसेस में इजीली इन्वॉल्व हो जाता है। अब इसका पूरा घमंड चकनाचूर हो गया। जब तक अकेला था नाइट्रोजन तब तक का बहुत नखरे थे, लेकिन एक करंट का फटका पड़ा तो चुपचाप से हाँ ना में हो गया, यानी ना हाँ में हो गया। तो समझ आया? यानी नो हो गया। अब दूसरा जो प्रोसेस है, याद रखो, ये तो इससे हो गया, बिजली से हो गया। अब दूसरा जो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। तो ये जो NO है, ये इसके साथ एक और ऑक्सीजन जुड़ जाता है और ये NO3 बन जाता है, बराबर है ना? अच्छा 2NO2, 2NO2 तो बैलेंस करना पड़ेगा इसको। क्या लिखेगा जरा देखो, यहाँ 2 है क्या?
O2 ना, बराबर। तो ये हो जाता है। तो याद रखो पहला प्रोसेस जो रहेगा, मैं इसको हटाता हूँ फिलहाल, ये याद रखो इधर पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। याद रखो पहला वाला जो प्रोसेस, देखो ये तो जरूरी है लेकिन ये आपको याद रखना जरूरी है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ये सबसे पहला है, हाँ, जो नेचुरली हो रहा है, जो नेचुरली हो रहा है। नेचुरली मतलब क्या, फिजिकल। फिजिकल मतलब क्या, यानी कि इसके अंदर क्या बोलते हैं ना, हाँ ये नहीं नहीं मतलब कि एटमॉस्फेयर के जरिए से हो रहा है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तीसरा क्या होगा, रेन वाटर। चौथा क्या होगा, रेन वाटर। और लास्ट जो रहेगा इसके अंदर रेडिकल्स अटैच हो जाएंगे, यानी कि सोडियम सॉरी कैल्शियम एंड पोटेशियम ऐड हो जाएंगे। ये चार प्रोसेस के जरिए से फिजिकल प्रोसेस होगा, यानी फिजिकल प्रोसेस में ये चार प्रोसेस होंगे। और नाइट्रोजन विल बी फिक्स्ड। समझ में आया, ये नेचुरल प्रोसेस है, समझ में आ रहा है। तो देखो अभी ये तो मैंने चारों लिख दिया, ये फर्स्ट है, ये ऑक्सीडेशन सेकंड है, थर्ड रेन वाटर है, और फोर्थ जो है ये। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में जो भी करंट का पावर रहेगा, पावर मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जुड़ाएगी और 2NO बनाएंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अपने पढ़े ऑक्सीडेशन रिएक्शन 10th स्टैंडर्ड में। तो ये हो जाता है NO2। अब ये NO2 के अंदर क्या हो जाता है, पानी ऐड हो जाएगा। NO2 के अंदर क्या हो जाता है, H2O, बराबर है ना, रेन वाटर का लिखा है ना, रेन वाटर लिखा है, पानी नहीं लिखा है। और ये बन जाएगा क्या, HNO3 है एंड HNO2। ये है नाइट्रस एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड, ये है नाइट्रस, बराबर है, नाइट्रस एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड। इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ पानी के जरिए से, इतना समझा। और लास्ट इसके साथ या तो पोटेशियम यानी कैल्शियम ऐड होता है, या तो पोटेशियम ऐड हो जाता है, या तो कैल्शियम या तो पोटेशियम। और देखो क्या बन जाता है, वहां पर बताया गया है क्या बन जाता है वो, उफ, हाँ, कैल्शियम एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ये एक जरिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, नेचुरली होगा, लेकिन इस नेचुरल प्रोसेस को फिजिकल प्रोसेस नाम दिए है। इतना समझा, इतना समझा, ठीक है। शुरुआत चमाट से होगी, मतलब इलेक्ट्रिक, हाँ, इतना समझा आप लोगों को। ये हटा दूं, दिया हुआ है, ये अपने कर चुके हैं, इसके लिए मैंने इतना डिटेल से नहीं बताया, ठीक है। अब दूसरा जो होता है, अच्छा दूसरा चलो इंडस्ट्रियल ले लेते क्योंकि उसी के नीचे दिया है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या करते हैं, एकदम सिंपल है, N2, ये नाइट्रोजन को इन लोग एटमॉस्फेयर से ही कलेक्ट करते हैं। फिर एक प्रोसेस होता है, अभी देखो एटमॉस्फेयर में आप जब गैस को पकड़ेंगे तो अकेला नाइट्रोजन नहीं है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसके अंदर अगर पोल्यूटेड एयर है कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी है। तो आपको खाली नाइट्रोजन निकालना है, वो प्रोसेस उसने बताया नहीं, लेकिन एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए से सिर्फ N2 को छाटा जाता है, वो प्रोसेस उसने स्किप किया है, लेकिन चलो जाने दो, ठीक है। तो ये निकालते हैं, इसके बाद इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। अगर यहाँ देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM लिखा है, एटमॉस्फेरिक, ATM है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करते हैं। और 450 डिग्री सेल्सियस ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, यानी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के अंडर में नाइट्रोजन एंड हाइड्रो जो कि नेचुरली नहीं मिल रहे हैं, नेचुरली डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं, समझ में आया। तो ये इसको ऐड करता है और ये बन जाता है क्या, NH3। हाँ, 2 मॉलिक्यूल्स है लेकिन बैलेंसिंग के लिए, लेकिन NH3 को बोलते हैं, याद रखो हाँ, बहुत से लोग अगर कंफ्यूज होते होंगे, ये है अमोनिया और NH4 होता है अमोनियम, ठीक है, अमोनियम, ये याद रखो, अमोनियम आयन, हाँ बता रहा हूँ ना। तो ये NH4 है, ठीक है, ये NH4 है, ठीक है। NH4 को अमोनियम आयन बोलते हैं,
ठीक है। इसके ये जो होता है ना, ये एक पॉजिटिव आयंस यानी एक पॉजिटिव चार्ज इसमें ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू अमोनिया। और अमोनिया जो है ये न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है, खाली ये याद रखो। हाँ, बाकी का केमिस्ट्री टीचर से पूछो। हाँ, इतना समझ गया, समझ गया। NH3 अमोनिया, NH2 छोड़ दो, है ठीक है। NH3 अमोनिया ये न्यूट्रल होता है। NH4 अमोनियम आयन होता है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू NH3। बस इतना समझ लो, इतना हो गया, हो गया, हो गया। ये न्यूट्रल मतलब क्या, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, यानी जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ये NH3 वाला रहता है। समझ आ गया, बस इतना छोड़ दो। तो खैर, तो अभी यानी इन शॉर्ट हम लोगों को ये न्यूट्रल वाला अमोनिया मिलेगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा प्रोसेस। पहला प्रोसेस था फिजिकल, ठीक है, जिसके अंदर बारिश वगैरह है ना, वो थंडर स्टॉर्म हो। दूसरा क्या है, बस खाली N और H को मिलाया जाएगा अंडर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। प्रेशर कितना, 200 atm, और टेम्परेचर कितना, अरे हाँ, 450 डिग्री सेल्सियस। बारिश हो रही है, हो रही है, हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, अभी नहीं हुआ शुरू, हाँ, कॉम्प्लिकेटेड का थोड़ा सा पार्ट शुरू हो रहा है, एंड दैट इज अ बायोलॉजी। हाँ, मैं बोलता हूँ, अरे एकदम सिंपल है। NO3, ठीक है, और NO2, ये है नाइट्रिक, एक मिनट, नाइट्रेट, ये क्या, नाइट्रेट आयन, ठीक है, और ये नाइट्रिक आयन, नाइट्राइड भी बोलते हैं इसको, नाइट्राइड बोलते हैं, नाइट्रिक, नाइट्राइड बोलते हैं इसको, नाइट्रेट, नाइट्राइड। हाँ वही ना, इसके क्या हम लोग फोकसिंग का लोचा है। खैर, तो शायद वो समझ पाता है कि इधर, हाँ अच्छा, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, BNF, समझ में आया। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी नेचुरल प्रोसेस है। फिजिकल वाला भी नेचुरल प्रोसेस है, और ये भी नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं थे। एंजाइम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंजाइम्स आर नॉट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर जस्ट अ स्मॉल प्रोटीन पार्टिकल्स, समझ में आया, ऑफ अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। लेकिन ये जो है, ये लाइव यानी जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये ज्यादातर ये होते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब क्या, सिंपल बोलेंगे तो दे आर नथिंग बट बैक्टीरिया, दे आर नथिंग बट बैक्टीरिया। क्यों ऐसा होता है यार, ये दिमाग खराब कर रहा है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स, ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स, प्रो बोले तो क्या फर्स्ट, कैरियो बोले तो क्या, नहीं, न्यूक्लियस, फर्स्ट न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, या प्रीमिटिव न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, वो है बैक्टीरिया। अब याद रखो, ये जो बैक्टीरिया है, जो बायोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेस करवाते हैं, इस बैक्टीरिया को, यानी इस बैक्टीरियाज को क्या बोला जाता है, याद रखो, हाँ, नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन फिक्सर्स। ये नाइट्रोजन फिक्सर्स कुड बी ऑफ टू टाइप्स, कुड बी ऑफ टू टाइप्स। एक होता है क्या बोलते हैं, एक मिनट जाओ, सिम्बायोटिक होता है, सिम्बायोटिक होता है, और दूसरा होता है फ्री लिविंग। दूसरा होता है क्या, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग सिम्बायोटिक में क्या फर्क है, अभी बताता हूँ। फ्री लिविंग मतलब क्या, अपना खाना खुद ढूंढ कर खाना, इसको फ्री लिविंग बोलते हैं। जैसे कि शेर, चीता, भालू, हम लोग क्या करते हैं, हमारा खाना ढूंढ कर हम लोग खा लेते हैं, समझ आया, कुत्ता, बिल्ली वगैरह, ये इसको बोलेंगे फ्री लिविंग, ठीक है। सिम, एक होता है पैरासाइट, जो किसी जिस्म में से खून चूस के खाता है, जैसे कि मच्छर को बोल सकते हैं हम लोग, लीच को बोल सकते हैं, और भी होते हैं ये जू सर की जो होती है, यहाँ पर ध्यान दो, कभी कभी आ रहे हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है पैरासाइटिक होती है। सिम का मतलब होता है, ये अलग है, टुगेदर। सिम का मतलब क्या होता है, टुगेदर। बायो बोले तो क्या, लाइफ, यानी कि एक, यानी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, ऐसे के ऐसे ऐसे के एक दूसरे को, एक दूसरे का फायदा होता है,
समझ में आया? जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कई बार यही एग्जांपल दिया हूँ कि अगर आपको यहाँ से स्टेशन जाना है, मानो आपके पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, और आपको जल्दी जाना है, तो आप क्या करेंगे? रिक्शा। थोड़ी देर के लिए रिक्शा वाला जिंदा है, थोड़ी देर के लिए मतलब वो है जिंदा और हम भी जिंदा है, बराबर है। दोनों एक साथ रहे थोड़ी देर के लिए स्टेशन आने तक, दोनों को फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि हम जल्दी पहुंच गए और उसको फायदा ये हुआ कि उसको पैसा मिल गया हमारे जरिए। इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। दो लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ में ऐसे रहते हैं कि वो दोनों भी एक दूसरे के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। उस रिलेशन को बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशन। बोलो समझा? समझा कि नहीं? ये ठीक है। अब फ्री लिविंग के लिए ये पहला तो सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक के लिए राइजोबियम एग्जाम्पल है। क्या है? राइजो, अबे राइजो है, राइजो, राइजोबियम। अनम आपको समझ रहा है? आप एकदम सीरियस क्यों हो गए? सब ठीक? चाकू वाकू लाए क्या? अच्छा। और दूसरा क्या है? नहीं सर, हाँ, दूसरा जो है इसमें इसमें एग्जाम्पल है ये, ठीक है। और इसका फ्री लिविंग का जो एग्जाम्पल है वो है साइनोबैक्टीरिया। जाने दो। साइनोबैक्टीरिया, साइनो का मतलब होता है ब्लू कलर, बैक्टीरिया, ठीक है। अब याद रखो इसको, यानी ये जो साइनोबैक्टीरिया ये बैक्टीरिया है, लेकिन इसको ब्लू ग्रीन अलगे बोलते थे पहला, अब नहीं बोलते, अब उसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। दिस इज द ओनली बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो ये फोटोसिंथेसिस करता था, तो ऐसा माना जाता था कि ये अलगे फैमिली को बिलोंग करता है। समझ में आया? डिवीजन है ना प्लांट का जो फैमिली, उसको। लेकिन बाद में पता चला ये तो बैक्टीरिया है। कैसे पता चला? उसके अंदर का न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है तो पता चला। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है, अच्छा, ये फिक्सर्स, ये तो बोला नहीं, इनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? देखो, एज हाँ, डायएज़ोट्रॉफ। इसको क्या बोलते हैं? डायएज़ोट्रॉफ, ठीक है। डायएज़ोट्रॉफ, डायएज़ो, ओ शिट, एक मिनट रुक जा। डाई बोले तो टू है, ये तो कंफर्म है, लेकिन है। ट्रॉफ का मतलब होता है फूड, ट्रॉफ का मतलब होता है क्या? फूड, ठीक है। डायज़ो मालूम है, ठीक है। डायज़ो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एनीवे मैं बता दूंगा, ठीक है। डायज़ोट्रॉफ, नाइट्रोजन फिक्सर्स, जो माइक्रो और नहीं लिखा है डायएज़ोट्रॉफ किसको? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को डायएज़ोट्रॉफ भी कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को डायएज़ोट्रॉफ भी कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसको डायएज़ोट्रॉफ कहते हैं, वो दो टाइप के हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फीडिंग हैबिट्स। एक होता है सिम्बायोटिक, एक होता है फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक का एग्जांपल है राइजोबियम, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे। अब फिलहाल हम लोग फ्री लिविंग को देख रहे हैं। फ्री लिविंग में होता है साइनोबैक्टीरिया। ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है, रुक जाओ, साइनोबैक्टीरिया के अंदर एक छोटा सा, देखो ऐसी ऐसी है ना, सेल होती है, इसकी सेल लाइन से सेल्स होती है। एक सेल जो होती है उसका देखो यहाँ स्पेशल नाम लिखा है। क्या नाम लिखा है? देखो जरा बोलो। नहीं, हेटेरोसाइट्स, हाँ, हेटेरोसिस्ट, ठीक है। ये जो है हेटेरोसिस्ट, हेटेरो डिफरेंट या अदर्स, सिस्ट बोले तो कैविटी, यानी कि ये जो सेल है, सिस्ट को सेल को सिस्ट भी कहते हैं, इसीलिए साइटोप्लाज्म वर्ड भी आता है। इसके अंदर बनता है नाइट्रोजन। कुछ समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? हम पढ़ रहे हैं क्या? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। वो कौन है? सिर्फ बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सर्स और एज़ोट्रॉफ, डायएज़ोट्रॉफ, ठीक है। डायएज़ोट्रॉफ बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, या तो ये खुद का खाना खुद ढूंढते हैं, उनको बोलेंगे फ्री लिविंग, उसका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। या तो फिर वो किसी के साथ मिलकर रहते हैं एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए, वो रहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या है? राइजोबियम। और इसका एग्जांपल क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में बहुत सारी सेल्स होती है लाइन से,
उसमें कोई कुछ कुछ जगह पर स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, उसको कहते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट के अंदर एक्चुअल में नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक प्लेस। बोलो समझा? यहाँ तक का सब सही? हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक का ये हो गया। अब जो शुरू होएगा आखिर तक, इट विल बी द टफ। लास्ट का पैराग्राफ छोड़ के सब टफ रहेगा, तो थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उफ, पहले बोले इतना समझा? हाँ, अभी ये बैक्टीरिया, अच्छा राइजोबियम के लिए एक मिनट जाओ, राइजोबियम के लिए राइट हैंड साइड पर देखो पैराग्राफ दिया हुआ है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसने बोला है, बस इसके बारे में शॉर्टकट बोला है। इसने क्या बोला है कि ये सही हो गया? अरे मैं दिख रहा ना, इसने क्या बोला? मैं दिख रहा। इसने ये बोला है कि ये जो, रुक जा यार, फिर वीडियो में मैं समझूंगा कि चल रहा है। ठीक है, राइजोबियम जो है, याद रखो, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब क्या? मतलब कि वटाना वगैरह जो होता है ना, उसको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस, उसको लेग्यूम्स लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? ये फेबेशिया फैमिली जो है ना, इसको लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। समझ में आया? हाँ, लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं इसको। लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट के अंदर, ये जमीन है, ये स्टेम है, ये रूट है, रूट के अंदर ये जो है ना, ये राइजोबियम, ये आ जाता है इधर, इससे अटैच होता है, ठीक है, और ये रूट इसको ऐसा कवर कर लेती है और ये बन जाता है रूट नोड्यूल। नोड्यूल मतलब क्या? सिंचन की माँ मारती है तो बडिंग के जैसा आ जाता है, वो वैसा टेंगुला जैसा आ जाएगा, रूट नोड्यूल। इसके अंदर ये रहता है। अब इसके दो एक दूसरे को क्या फायदा करते हैं? राइजोबियम इसको सॉइल में से नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, समझ में आ गया? और दूसरा, प्लांट इसको इसके बदले में खाना और पानी देता है। बोले समझा? तो दोनों को एक दूसरे का फायदा हुआ। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, ये जमीन में से नाइट्रोजन रूट को देता है, रूट डायरेक्ट नहीं ले सकता, समझ में आया? तो ये नाइट्रोजन दे सकता है और बदले में प्लांट इसको खाना पानी देता है। बोलो समझा? तो एक साथ रहने से दोनों को फायदा है। क्या हो चुका? अब वापस आते हैं पेज नंबर 149। पेज नंबर 149 राइट हैंड साइड में अपन ने अभी ये पढ़े राइजोबियम के बारे में। अब वो राइट हैंड साइड पे था, लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रिफिकेशन। अभी ध्यान से सुनो, ये जो भी नाइट्रोजन फिक्सर्स है, इन लोगों को नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ पहला हाइड्रोजन के साथ अटैच करके अमोनिया बनाना रहता है। उसके लिए दे रिक्वायर, ये आता है फिल इन द ब्लैंक्स में, याद रखो, समझ आया? डायएज़ोट्रॉफ को नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हाउ मच एटीपी रिक्वायर्ड, समझ में आ गया? अभी तो बोल रहे, बाद में भूल जाते तुम लोग। समझ में आया? 16, देखो ना, बुक बंद है तुम्हारी, वाह अब भी खोले तुमने। 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स लगते हैं, 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स लगते हैं, ठीक है। तो अभी देखो इसने क्या बोला है कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है और ये बन जाता है अमोनिया। बोलो समझा? तो पहला प्रोडक्ट जो बनाते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स, तो ये क्या बनाते हैं? NH3 अमोनिया। क्या बनाते हैं? सो गई 2 साल के बाद आई, उसमें से 6 महीना सो गई, ठीक है। तो ये हो जा रहा है क्या? अमोनिया बना दी। हाँ, अब ये अमोनिया बना दी। अब इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है वो है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, अब देखो इसके अंदर क्या हो जाता है, एकदम सिंपल। ये जो अमोनिया है, इसके साथ नाइट्रिफिकेशन होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली होता है ऑक्सीडेशन। नाइट्रिफिकेशन बोला है, ठीक है। हाँ, केमिकल रिएक्शन लिखना है आपको, प्रैक्टिस करना है आपको। अब क्या करेंगे, ठीक है। तो याद रखो नाइट्रिफिकेशन के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। पहला क्या बना? 16 एटीपी मॉलिक्यूल खर्च करके, ठीक है, डायएज़ोट्रॉफ ने
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर बनाए अमोनिया। इसके अंदर 16 एटीपी लगे, मैंने समझा, 16 एटीपी लगे। ठीक है, ये पहला प्रोसेस था। इसके बाद दूसरा प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होगा। अब ये ऑक्सीडेशन के लिए दो क्या है, दो बैक्टीरिया तो नहीं है, यस बैक्टीरिया है, इनका नाम है नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया, ये दो बैक्टीरिया लगेंगे और इसके बाद ये बन जाएगा क्या, HNO3 है ना, देखो क्या है, HNO2 बनेगा और ये वाटर। अब इसके बाद ये जो HNO2 टू, ठीक है बैलेंसिंग के लिए 2 लिख दिए। अब ये जो HNO2 जो बना है, इसके ऊपर एक और बैक्टीरिया एक्ट करेगा, उसका नाम क्या है, देखो सॉइल बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर याद रखो, नाइट्रोबैक्टर अभी एक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो डायरेक्टली अमोनिया पे हमला नहीं कर सकता, समझ में आया। तो अभी देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि ये नाइट्रोजन लिया गया, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड किया गया, तो वहां से ये क्या ऑस्मोसिस हो रहा है बार-बार। देखो अब वो सब छोड़ दो, यहाँ 8 लिखा है ना, यहाँ 4 लिखा है, वो सब छोड़ दो, ये दोनों मिलकर बने NH3। NH3 बोले तो अमोनिया, इतना समझा, ये अमोनिया बन गया। और इसके अंदर 16 मेरी उम्र के जितने एटीपी यूज होंगे, बोलो समझा, 16 एटीपी यूज होंगे, ये बन गया अमोनिया। ये पहला प्रोसेस था, ये पहला प्रोसेस था। अब इसके बाद समझ आया, और ये कौन करेगा, ये अपन ने देखे है, वो क्या इसका नाम अभी बोले थे ना, साइनोबैक्टीरिया, ये लोग करेंगे। ठीक है, अब ये अमोनिया, ये दूसरा प्रोसेस है। ये अमोनिया जो है, इसके अंदर होगा ऑक्सीडेशन, इसके लिए लगेंगे दो बैक्टीरिया, नाइट्रोकोकस नीचे लिखा हुआ है जो, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, और इससे बनेगा क्या, HNO2। बोलो समझा, इसको बोलेंगे नाइट्रस, मेरे ख्याल से नाइट्रस एसिड ऐसा कुछ बोला गया, ठीक है, नाइट्रस है ना, नाइट्रस एसिड बोला गया है, नाइट्रस एसिड, क्या नाम जरा टफ हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, तीसरा, इस नाइट्रस एसिड के ऊपर, HNO2 के ऊपर नाइट्रस बोल दिया तो नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस बोल दिया मैंने तो नाइट्रस है, हो गया। अब शुरू करते हैं, ठीक है, ये जो नाइट्रस है, अगेन इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा, 3O2 ऐसा करके कुछ बोला है, और इसके ऊपर जो एक्ट करने वाला बैक्टीरिया है वो नाइट्रोबैक्टर है। यहाँ से जरा सा बोरिंग हो जाता है, नाइट्रोबैक्टर है, बोला समझा। ये नाइट्रोबैक्टर अब इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, HNO3। ये क्या है, ये नाइट्रिक एसिड, ये क्या है, ये नाइट्रिक एसिड। अब ध्यान से सुना, प्लीज ध्यान से सुनो, ये इस फॉर्म में भी प्लांट इसको ले सकता है, इस फॉर्म में भी ले सकता है, समझ में आ गया, प्लांट इस फॉर्म में भी इसको ले सकता है, और प्लांट NO2 अपने बॉडी में, ठीक है, NO2 NO3 इसमें भी ले सकता है, समझ में आया क्या, नहीं समझा, ये मैंने बताया नहीं है, ये वाला अभी ये आगे आने वाला है, तुम लोग को समझ रहा है, समझ रहा है। अमोनिया बना, अमोनिया के बाद ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ये 3 बैक्टीरिया के जरिए से, और नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड बन रहा है, ये फॉर्म में भी प्लांट अपने अंदर उसको ले सकता है, समझ में आ गया, इस फॉर्म में भी ले सकता है, हाँ इतना समझा। और अब जरा ध्यान से देखो, एक ये फिल इन द ब्लैंक्स या आंसर इन वन सेंटेंस में आएगा, नाइट्रोबैक्टर, ये नाम है ना, नाइट्रोबैक्टर इज
कीमो ऑटोट्रॉफ। क्या है ये? इज देखो वहां लिखा हुआ लास्ट पैराग्राफ की पहली लाइन, कीमो ऑटोट्रॉफ मतलब क्या? यानी कि ध्यान से सुनो, केमिकल बॉन्ड्स जब टूटते या बनते हैं, टूटते हैं खास करके, उस टाइम पर एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी को ये यूटिलाइज करता है फॉर इट्स सर्वाइवल। जैसा प्लांट फोटो यानी कि लाइट एनर्जी से वो बनाती है ना, क्या खाना बनाती है, वैसा नाइट्रोबैक्टर इट यूटिलाइजेस द केमिकल बॉन्ड के अंदर की एनर्जी फॉर इट्स सर्वाइवल। इसीलिए उसको कीमो ऑटोट्रॉफ बोला गया है। कीमो बोले तो केमिकल, ऑटो बोले तो सेल्फ खुद से बना रहा है, और ट्रॉफ बोले तो फूड, ट्रॉफ बोले तो क्या? फूड। समझ में आ गया? तो ये याद रखने का, इतना समझ गया। बहुत टफ था कैसा तो भी, या भी नहीं है, अब टफ पार्ट शुरू होने वाला है थोड़ी देर से, अभी नहीं हुआ। सिम्बायोटिक समझ गया? सिम्बायोटिक बोल दिया, राइजोबियम है, राइजोबियम जो है रूट नोड्यूल्स बनाता है और प्लांट के साथ रहकर एक दूसरे को मदद करते हैं। रूट उसको खाना और पानी देती है, और राइजोबियम उसको क्या देता है? नाइट्रोजन देता है। खत्म हो गया बात। और वो नाइट्रोजन से वो प्रोटीन बनाता है। इतना हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अब आता है क्या? अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या है? एकदम सिंपल, देखो ये पैराग्राफ को बहुत आसानी से पूरे इसमें इस टॉपिक में यही सबसे आसान पैराग्राफ है मैं कहता हूँ ध्यान से सुनो। अमोनिफिकेशन में क्या हो जाता है? एकदम सिंपल, जैसे ही नाइट्रोजन प्लांट की बॉडी में जाता है, ठीक है, प्लांट की बॉडी में जाता है, तो प्लांट याद रखो प्रोटीन बनाता है, अमाइनो एसिड। देखो नाइट्रोजन मतलब क्या? नाइट्रोजन से बनता है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड जुड़ने से बनता है क्या? प्रोटीन। ये प्रोटीन अब हम लोग खा लेंगे, ठीक है, या प्लांट खा लेगा, बराबर है, यानी अपने अंदर लेगा। अब ये जो प्रोटीन है हमारे मरने के बाद या प्लांट के मरने के बाद, ये प्रोटीन जो है टूट टूट कर रिवर्स हो जाएगा, क्या बन जाएगा? अमाइनो एसिड बन जाएगा। और अमाइनो एसिड के बाद ये क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा। बोलो समझा? एकदम सिंपल है। जब तक जिंदा है, तुम्हारे लिए ऐसा बोले, जब तक जागे है तब तक क्या होएगा? देखो प्लांट जो है नाइट्रोजन अपने अंदर लेगा और बनाएगा अमाइनो एसिड, या अमोनिया से अमाइनो एसिड बनाएगा, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनेगा। ये प्रोटीन को अगर ये प्लांट को अगर हमने खाए तो वो हमारी बॉडी में भी आ जाएगा, प्लांट की बॉडी में तो है ही। अगर प्लांट या एनिमल मर जाता है तो उल्टा होएगा, हमारा प्रोटीन टूट टूट के बनेगा अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के बाद रिवर्स अमोनिया। बोलो समझा? और ये अमोनिया मिट्टी में चाहे तो बैक्टीरिया उसको गैसियस फॉर्म में भी कर सकता है, लास्ट पेज पे उसके बारे में लिखा है, डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं उसको। और चाहे तो ये अमोनिया जो है रूट के जरिए से दूसरे प्लांट्स को भी मिल सकता है, दूसरे प्लांट्स को मिल सकता है, वही चीज। चलो नाइट्रोजन एसिमिलेशन, देखो एसिमिलेशन मतलब क्या? जल्दी से बोलो। एसिमिलेशन बोले तो क्या? सुबह में बताया था मैंने क्लास, तो कल बताया था मैंने। हाँ एसिमिलेशन ये लड़की ने ही पूछी थी मेरे से, जोमेटो ने पूछी थी मैंने। हाँ याद रखो, हमारे जिस्म में कोई चीज एब्जॉर्ब होंगी, खून में मिलेगी, बाद में जब वो सेल में जाएंगी खून से, वहां पर वो कोई एक फिक्स सब्सटेंस बन जाएंगी, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। तो याद रखो इस पैराग्राफ, समझ रहे हैं क्या हो गया? सब ठीक? तो याद रखो, मैं ये हटा दूं क्या? वहां पे मैंने इतना सारा लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो गया? अभी ध्यान से सुनो, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया। नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, ठीक है। नाइट्रेट NO3, नाइट्राइट NO2, ठीक है, एंड अमोनिया NH3। ये तीनों को, इन तीनों फॉर्म को प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है।
एब्जॉर्ब करेगा और ये प्लांट की बॉडी में एंटर हो जाएगा। अगर प्लांट की बॉडी में एंटर हुआ मतलब इट हैज एंटर इनटू द फूड चेन। फूड चेन क्यों? क्योंकि प्लांट को हम लोग खाएंगे। अब फूड चेन के जरिए से ये आ जाएगा हमारे अंदर या वेरियस हार्बिवरस एनिमल्स के अंदर। ठीक है, अब जब इसमें आएगा तो इससे या तो ये प्लांट के अंदर डीएनए भी बन सकता है, ठीक है, एंड डीएनए और क्या बोला मैंने, अमाइनो एसिड या वेरियस प्रोटीन बन सकता है। ऐसा ही सेम हमारे अंदर भी ये डीएनए भी बन सकता है एंड अमाइनो एसिड का हिस्सा भी बन सकता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि व्हाट इज डीएनए? तो डीएनए कौन सी 3 चीजों से बना है? राइबोज शुगर, फिर उसके बाद नाइट्रोजिनस बेस। बस रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, PO4 पे मत जाओ। नाइट्रोजिनस बेस, तो ये नाइट्रोजन के जरिए से हमारा डीएनए बनता है। अरे समझा कि नहीं? क्योंकि उसमें नाइट्रोजिनस बेस है। वो नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन पायरामाइडिन है। प्यूरिन जो है A एंड G है, एडिनाइन गुआनिन वगैरह है ना। फिर दूसरा जो है पायरामाइडिन जो है साइटोसिन एंड थायमिन है, यूरेसिल आरएनए में है, पढ़े थे अपन ने। तो ये नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो डीएनए बनेगा ही नहीं। समझ में आया? तो याद रखो, नाइट्रेट हो या नाइट्राइट हो या अमोनिया हो, इन तीनों फॉर्म को प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। प्लस HNO3 HNO2 के फॉर्म में भी प्लांट एब्जॉर्ब, यानी ये 3 प्लस वो 2 मिलाकर 5 फॉर्म को प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। वो जैसे प्लांट ने अपनी बॉडी में इसको ले लिया, ये फूड चेन में एंटर हो गया। क्यों? क्योंकि प्लांट को भी हम लोग खाएंगे, फूड चेन के जरिए से ये हमारी बॉडी में आएगा। प्लांट की बॉडी में चाहे तो ये डीएनए और अमीनो एसिड बन सकता है। सिर्फ अमीनो एसिड नहीं, अमीनो एसिड से वेरियस प्रोटीन्स बनते हैं, वो आगे बोला नहीं है। तो ये हम लोग चाहे तो यहाँ से बोल सकते हैं कि वेरियस प्रोटीन्स भी बन जाएंगे इससे। बोलो समझा? और प्रोटीन से बनते बहुत सारी चीज। 60 to 80% ऑफ अ सेल बॉडी यानी सेल कंटेन्स व्हाट? प्रोटीन। तो वेरियस चीजें बन सकती है उससे। ऐसा ही सेम गोज टू आवर बॉडी। ये प्लांट में सेम जो हो रहा है सेम हमारी बॉडी में भी होता है। बोलो समझा? डीएनए भी बनता है, अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा तो वेरियस प्रोटीन बनेंगे। बोलो इतना समझा कि नहीं समझा? हो गया हो गया हो गया। बोलो समझा? तो एसिमिलेशन मतलब क्या? एसिमिलेशन मतलब जो चीज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुई, अब उसको कोई हम लोग फिक्स कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। फिक्स कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। ये पैराग्राफ में ये लिखा है, बस हो गया। अरे हो गया, समझ गया? ठीक है, अब यहां से शुरू होता है द टफेस्ट पार्ट। अभी से शुरू हो रहा है, जो मैंने बोला ना बहुत टफ है। 5 मिनट, ठीक है। अमाइनो एसिड सिंथेसिस, यूसुफ, अमाइनो एसिड सिंथेसिस के ऊपर वाला पैराग्राफ जहां पर ऐसा लिखा है कि नाइट्रेट्स आर द फर्स्ट, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू। अभी देखो मैंने अभी यहाँ पर लिखा था, ध्यान से सुनो प्लीज, यहाँ पर सब कंफ्यूज हो सकते हैं, इसके लिए ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। फिजिकल प्रोसेस के अंदर, फिजिकल प्रोसेस के, हाँ ठीक है, चुप इकरा। फिजिकल प्रोसेस के, छोड़ो यार। फिजिकल प्रोसेस के अंदर अपन ने क्या देखे थे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है ये क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहा है, बराबर है। और NO2 बना था ना, 2NO बना था। फिर बाद में वो NO वगैरह जो भी बनाता है ना, NO2 है ना, ये सब बना था। ये अलग प्रोसेस है, मैं इसके बारे में नहीं समझा रहा, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज होंगे कि सर इससे मिलता जुलता है। समझ में आया? ये फिर इसके अंदर बारिश का पानी ऐड होगा, फिर बारिश के पानी के साथ पोटेशियम और कैल्शियम ऐड होगा। ये पूरा प्रोसेस अलग है ऑल टुगेदर, इसको इससे मिक्स नहीं करो, ठीक है। रुक जाओ जरा, ट्रेन में बैठे ले, रुक जाओ, ठीक है, समझा? दूसरा जो हम लोगों ने देखे थे इंडस्ट्रियल प्रोसेस, उसके अंदर खाली अमोनिया बनाए थे इन लोगों ने, बराबर है। ये टोटली अलग है, समझ में आ गया? फिर उसके बाद तीसरा अपन ने ये देखे कि भाई बैक्टीरिया बना रहे हैं। बैक्टीरिया लोगों ने इसको कहां तक लाए थे? ध्यान से सुनो, बैक्टीरिया लोगों ने इसको HNO2 तक लाए थे एंड HNO3
NO3 तक लाए थे। बोलो सही के नहीं? ये पूरा अलग प्रोसेस है। अब ये जो बताने जा रहा है ये प्रोसेस अलग है। बोलो समझा? ये प्रोसेस सॉइल के अंदर मौजूद दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर करेंगे। तुम लोग को ये समझ में आ रहा है? नहीं तो तुम लोग बोलेंगे सर ऐसा तो पहले भी बना था, ये अलग है, ये स्टॉप हो गया। समझ में आया? और ये फॉर्म में भी वो ले सकता है। हाँ, अरे समझा कि नहीं समझा? अब देखो, अब एक्चुअली यहाँ पर सब एंजाइम का खेल रहेगा। अब ये क्या बन गया? NO, तुम लोग को समझ रहा है? NO3 अगर ये जमीन में मौजूद है, ठीक है, NO3, या हम ऐसा बोलेंगे कि NO3 जो है प्लांट को राइजोबियम बैक्टीरिया ने जो था उसके रूट में उसने लेकर दिया। समझ में आया कि नहीं समझ रहा है? समझ रहा है? ये टोटली अलग है, ये सबसे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये NO, तो ये इससे क्या बनेगा? देखो इससे बनेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बनेगा क्या? अमोनिया। कभी भी याद रखो, किडनी वाले चैप्टर में बोला गया है कि अमोनिया इज नॉट, अमोनिया जो है हमारी बॉडी में इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, इवन प्लांट्स के लिए भी ये टॉक्सिक है। तो इसको फौरन किस में कन्वर्ट किया जाता है? अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। प्लीज ये याद रखो। तो सॉइल के अंदर से प्लांट ने अगर NO3 एब्जॉर्ब किया है, ये NO3 को कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनिया, NH4, सॉरी NH3, NH3 या NH4 में, यानी अमोनियम आयंस या NH3 में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अमोनिया इज डेंजरस या टॉक्सिक टू द प्लांट बॉडी और हमारे लिए भी। तो इसको क्या कन्वर्ट करते हैं? इनटू द अमाइनो एसिड। देखो यहाँ पर बोला है इनटू द अमाइनो एसिड बनता है। अब अमाइनो एसिड कैसे बनता है? अमाइनो, देखो आप लोगों को शिट चैप्टर आपने शुरू नहीं किए, जेनेटिक्स में अगर आप देखोगे देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स। कितने हैं? ये अमाइनो एसिड tRNA के साथ आता है और प्रोटीन सिंथेसिस होता है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस जैसा। मालूम है ना, आपने पढ़े थे mRNA के ऊपर राइबोसोम आकर बैठता है, एक बड़ा एक छोटा आपने पढ़े थे। फिर वो राइबोसोम के अंदर जब tRNA अमाइनो एसिड लेकर आता है तो mRNA का कोडॉन और tRNA का एंटी कोडॉन, ये तीनों मैच होते हैं, ताला खुल जाता है। मैंने बोला था 10th स्टैंडर्ड में, बोला था 10th स्टैंडर्ड में, अभी नहीं, तो फर्स्ट चैप्टर में। समझ में आया? तो खैर वो जो भी है, तो बोलने का मतलब क्या है, अभी फिलहाल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है, मैं खाली बता रहा हूँ कि वो जो अमाइनो एसिड जो tRNA लेकर आता है ना, वो अमाइनो एसिड कैसा बन रहा है हम लोग वो देख रहे हैं। वो अमाइनो एसिड कैसा बन रहा है हम लोग, यानी प्लांट के अंदर मौजूद अमाइनो एसिड कैसे बनते हैं उसका प्रोसेस चालू है, जिसके अंदर NO3 आ गया। समझ में आया? NO3 से बनता है अमोनिया। अमोनिया being toxic, it is been converted into amino acid। बाहर से अमाइनो एसिड, और पानी ड्रॉप हो रहा है ना, अमाइनो एसिड, और ये अमाइनो एसिड प्लांट की बॉडी में वेरियस प्रोटीन बनता है। लेकिन एक अमाइनो एसिड से दूसरा अमाइनो एसिड भी पैदा हो सकता है। कैसे? बस इसीलिए बोल रहा हूँ ये प्रोसेस जरा टफ है। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक प्रोसेस है अमाइनो एसिड सिंथेसिस में, दो प्रोसेसेस है। हाँ, बस ये दो प्रोसेस समझ जाओ, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म। ठीक है, अमाइनो एसिड सिंथेसिस, अमाइनो एसिड सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब टू मेक। ठीक है, तो अमाइनो एसिड कैसा बनता है? तो पहला वाला बोल रहा है रिडक्टिव, रिडक्टिव, छुट्टी छुट्टी होएगा तब ना, रिडक्टिव अमाइनेशन, अरे अनाइनेशन नहीं, अमाइनेशन, रिडक्टिव अमाइनेशन। रिडक्टिव मतलब रिड्यूस, मतलब हाइड्रोजन का ऐड हो जाना। हाँ, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना रिडक्शन, या ऑक्सीजन का रिमूव होना, दोनों में से कोई एक। बराबर है? अमाइनेशन मतलब क्या? एडिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप। वो अमाइन ग्रुप कुछ भी हो सकता है, NH3 हो सकता है, NH2 हो सकता है, NH4 हो सकता है। कुछ समझा? तो देखो इसके बारे में इसने क्या बोला है, जरा पेज पलटा दूं तो अब ये देखो कैसा हुआ। सही है, सही है, सही है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है ये, ध्यान से सुनो।
अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। इससे बनता क्या है मैं बताता आपको। इससे बनता है ग्लूटामेट या ग्लूटामेट यानी ग्लूटामिक एसिड बनता है COO। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी थोड़ी देर रुक जाओ समझेगा। CH2 COOH बराबर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है NH2, यहाँ पर वाटर बनेगा और यहाँ पर एक और चीज बनेगी। अब ध्यान से देखो, स्टार्ट। देखो, बाय यूजिंग अमोनिया एंड बाय यूजिंग NADPH2, ठीक है, दिस अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड इज बीन कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामिक एसिड। वो ये ना ग्लूटामिक एसिड लिखा है, ग्लूटामिक एसिड। ध्यान से सुनो, जिसका भी 8 से खत्म होगा उसको एसिड बोल सकते हैं केमिस्ट्री में। समझ में आया? अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। समझ में आया? ग्लूटामिक एसिड ग्लूटारेट भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? अच्छा सुनो, अभी यहाँ पर ध्यान दो। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड है, जरा ध्यान देने की जरूरत है। अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड इज बीन कन्वर्टेड टू ग्लूटामिक एसिड बाय, कहा गया, हाँ, बाय रिडक्टिव अमाइनेशन। अब देखो रिडक्टिव अमाइनेशन में जो हम लोग को ग्लूटामिक एसिड मिला है, बराबर है, ग्लूटामिक एसिड मिला है। अब ये ग्लूटामिक एसिड विल कंबाइन विद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA इसको बोलते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और वापस से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड हम लोग को मिलेगा। अब नो डाउट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं है तो इसको हम लोग डायरेक्टली मगअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड मिलेगा और एस्पार्टिक एसिड मिलेगा। एस्पार्टिक एसिड इज अनदर टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, अनदर नेम ऑफ अमाइनो एसिड। अब तीसरा जो आ रहा है प्रोसेस, ये है अमाइड्स। ये अमाइड्स जो है, हाँ बोलो। हाँ, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफर, ये इट इज अ नेम ऑफ एन एंजाइम। ये तीनों वर्ड मिलाकर ये एक एंजाइम है, ठीक है। ये लड़की कह रही है कि ये जो है एरो के ऊपर जो नाम है ग्लूटामेट एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, इट इज अ नेम ऑफ द एंजाइम जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है। और अमाइड्स, देखो अमाइड्स क्या होता है मालूम है, एकदम सिंपल है। ऐसा अमाइनो एसिड तैयार किया जाता है जिसके अंदर 2 अमाइन ग्रुप है, 2 अमाइन ग्रुप है। समझ में आया? COOH जो शुरू में है ना, उधर पे भी एक अमाइनो ग्रुप लगता है और एक उसके बाद वाले C पर भी एक अमाइनो ग्रुप लगता है। अगर 2 अमाइनो ग्रुप लगेगा, इस प्रोसेस को अमाइड्स कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अमाइड्स कहते हैं। तो अगर ध्यान से देखो, अगर ग्लूटामिक एसिड के साथ अगर अमाइड बना तो उसको क्या बोलेंगे? ग्लूटामाइन बोलेंगे। और अगर एस्पार्टिक एसिड के साथ अगर अमाइड बना तो उसको बोलेंगे एस्पार्जिन। दिखा अगली लाइन में, देखो अगले पैराग्राफ में एस्पार्जिन एंड ग्लूटामाइन दिख रहा है, ये 2 नाम। ध्यान से सुनो, ग्लूटामिक एसिड, देखो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री है, इसके लिए थोड़ा सा टफ जा रहा है, ठीक है। एस्पार्जिन किसको बोलेंगे, कब बोलेंगे? जब एस्पार्टिक एसिड में एडिशनल अमाइनो ग्रुप ऐड हो जाएगा तो। और ग्लूटामिक एसिड में अगर एडिशनल अमाइनो एसिड जुड़ जाएगा तो उसको बोलेंगे ग्लूटामाइन बोलेंगे। अरे कितना समझा कि नहीं समझा? ठीक है, बस यही उसने बोला है। और लास्ट, अब बस ये सबसे खतरनाक पार्ट था जो लगा खतरनाक था, अब यह मैंने कर दिया, ठीक है। अब आता है लास्ट, डीअमाइनेशन। एकदम सिंपल, हम लोग मर जाते हैं, हमारी बॉडी में से प्रोटीन सड़कर बन जाता है क्या? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड टूट कर बन जाता है अमाइन ग्रुप। ये अमाइन ग्रुप के ऊपर वेरियस बैक्टीरियाज एक्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं? गैसियस फॉर्म में भी ले सकते हैं या मिट्टी में रहने देंगे तो प्लांट्स की रूट उसको ले लेती है। इसको बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन।
समझ में आ गया? डीनाइट्रिफिकेशन। अरे एक चीज बोला नहीं, शिट, BNF, ये यहाँ याद रखो, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये नेचुरल प्रोसेस में 70% ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बिजली और इसको मिलाएंगे, अगर बिजली से जो बनता है अमीनो एसिड, अरे फिजिकल प्रोसेस और ये BNF प्रोसेस, ये दोनों में अगर देखेंगे तो 30% वो बना रहा है बिजली वाला, और ये जो बना रहा है 70% ये बना रहा है। ये मैं बोलना भूल गया था, अचानक याद आ गया। खैर, तो डीनाइट्रिफिकेशन समझा, जो भी हमने खाए पिए और अमीनो एसिड बनाए हैं या प्रोटीन बनाए हैं, ये वापस से एटमॉस्फेयर में या तो हमारी जमीन में चला जाता है। बोलो समझा कि नहीं? उसका कुछ उसने वो लिखा है, देखो क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल बैक्टीरिया कौन से वो करेंगे, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम लिखा है, जैसा बैसिलस SPP बोले तो स्पीशीज यानी प्रजाति, ठीक है, पैराकोकस है ना स्पीशीज, एंड सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, ये सारे बैक्टीरियाज मिलकर क्या करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। दे ट्रांसफॉर्म नाइट्रेट टू नाइट्रस एंड नाइट्रिक ऑक्साइड एंड अल्टीमेटली टू द गैसियस नाइट्रोजन, और ये प्रोसेस को उसने समझाया है, NO3 से NO2, NO2 से NO, NO से N, यानी एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम करते करते उसको, जैसे अपनी अम्मी कपड़े खरीदने जाते हैं तो भाव कम कर करके, वैसे इसने ये कर दिया है। और लास्ट में सेडिमेंटेशन मतलब क्या, जो जमीन के अंदर गहराई में रह जाते हैं, जमीन के अंदर, देखो, नाइट्रेट ऑफ द सॉइल आर वॉश्ड अवे टू द सी और लीच्ड, लीच मतलब क्या, अपन ने पढ़े थे, लीचिंग प्रोसेस, ट्रांसफर होना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, ठीक है, डीप इनटू द अर्थ अलोंग विथ परकोलेटिंग वाटर। परकोलेटिंग वाटर मतलब क्या, परकोलेट होना मतलब क्या, नीचे बैठते जाना या नीचे एब्जॉर्ब होते जाना, जमीन में एब्जॉर्ब होना मतलब परकोलेशन। तो इस तरह से सेडिमेंट होना मतलब क्या, नीचे बैठ जाना, परकोलेशन ही सेडिमेंटेशन जैसा है। तो एनीवे, या तो फिर वो पानी के जरिए से समंदर में जा सकता है, या तो फिर वो पानी के जरिए से जमीन में गहराई में जा सकता है। इस तरह से प्रोटीन नाइट्रोजन जो है अलग अलग जगह जा सकता है, ठीक है। विद दिस आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एनी हाउ। अभी हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे वो रहेगा रेस्पिरेशन एंड हार्ट वाला।